आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे अपन कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और कई बार क्या हो जाता है, अपडेटेड नहीं होने की वजह से कई बार जो है आपका एडमिशन रिजेक्ट भी हो जाता है। तो इसके लिए आप प्रॉपर इस वीडियो में देखें, अपन प्रॉपर डिस्कस करेंगे किस प्रकार का परफॉर्मेंस चाहिए, कब तक का आपका अपडेटेड चलेगा और कैसे क्या चलेगा। बात करते हैं अपन, कैटेगरी होती है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। और एक कैटेगरी ओपन कैटेगरी कहते हैं अपन, या फिर उसको जनरल कैटेगरी कहते हैं। उसको किसी भी जाति प्रमाण पत्र की किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ये बात आप क्लियर रख दे। उसको किसी भी जाति प्रमाण पत्र या फिर जो सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता नहीं है। केवल जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है इनको आपको जरूरत पड़ेगी। अब ये दो तरह के होते हैं, आप एक होता है सेंट्रल और एक होता है स्टेट। तो जो आपका सेंट्रल वाला है वो आपकी सेंट्रल जो काउंसलिंग है, एमसीसी की 15% जो काउंसलिंग होती है आपकी, उसके अंदर चलेगा। और जो स्टेट कोटा की जो 85% उसके अंदर आपका जो आपके स्टेट का है, रेस्पेक्टिव स्टेट का, उस स्टेट का आपका चलेगा। अब मैं एक चीज और बात कर लूँ, इसके साथ साथ एक कैटेगरी और होती है, वो होती है एमबीसी। जो राजस्थान स्टेट में आपकी जो एमबीसी कैटेगरी चलती है और उसकी कट ऑफ भी अलग से ही जाती है। इसके लिए ध्यान रखें कि राजस्थान के एमबीसी कैटेगरी का आपका एमबीसी सर्टिफिकेट भी अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपका एमबीसी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर इनमें से कोई सब सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ओपन कैटेगरी काउंट करे जाओगे। जिस मान लो आपको ऑल इंडिया राउंड 2 या फिर किसी भी राउंड में आपको अगर सीट अलॉट हुई है ओबीसी से, और या फिर आपको उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उस जो है राउंड है उससे तो बाहर कर दिए जाओगे। परंतु जो अगले राउंड है उसमें आप जो है ओपन कैटेगरी से सीट ले सकते हो। इसका मतलब अगर आप एसटी कैटेगरी को और आपके पास एसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ओपन कैटेगरी से कंसिडर किए जाओगे। और आपको पता है कि ओपन कैटेगरी और जो एसटी कैटेगरी उसमें कट ऑफ का कितना डिफरेंस होता है। तो इसके लिए जो आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो वैलिडिटी आपकी होनी चाहिए प्रॉपर। बात करते हैं कि वैलिडिटी जो क्या है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025, जैसे इस साल आपकी एग्जाम लगी है 2025, 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका होना चाहिए। और जो एससी और जो एसटी सर्टिफिकेट आपका ऐसी कोई वैलिडिटी नहीं है, परंतु अगर आपका जो है ज्यादा साल हो गए, 10-15 साल बनाए हुए हो गए, तो उसको आप क्या है अपडेट जरूर करवा ले। तो एससी और एसटी सर्टिफिकेट अगर आप अपडेट करा ले तो बढ़िया रहता है। और मैंने एमबीसी सर्टिफिकेट की जो राजस्थान में आपकी चलती है उसकी मैंने बात कर ली कि एमबीसी सर्टिफिकेट भी आपका क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। क्योंकि एमबीसी सर्टिफिकेट की जो है राजस्थान में एमबीसी जो कास्ट कैटेगरी आपकी, उसकी अलग से ही क्या जाती है, कट ऑफ जाती है। बात करते हैं इनका क्या परफॉर्मा आपका रहेगा। तो ये जो परफॉर्मा मैं आपको बता रहा हूँ, ये परफॉर्मा जो आपको मिलेगा पिछले साल का जो एमसीसी का इन्फॉर्मेशन जो ब्राउचर आया था उसके अंदर ये दिया गया था। इस साल का आएगा तो इस साल का कुछ अलग आएगा, उसको भी आप देख सकते हो। तो बात करके परफॉर्मेंस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, ये ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट का परफॉर्मेंस है, कुछ नहीं है। दिस इज सर्टिफिकेट इन नेम वगैरह जो है आपका फिल करना है, आपका विलेज टाउन कौन सा है, कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, ये भरना है। और इसके अंदर कुछ जो आपके सेक्शन रिजोल्यूशन नंबर दे रखे हैं। अब इसके अंदर जो आपको नीचे जो साइन कराने हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की आपको सील लगवानी है इसके ऊपर। और इसके अंदर जो नीचे दे रखा है कि किसके आप साइन करा सकते हो, वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, ओके, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आपका, और तालुका मजिस्ट्रेट ये। परंतु आपके तहसीलदार से नीचे अगर कोई पोस्ट है तो उसके आप यहाँ पर साइन नहीं करवा सकते। इसके अंदर साफ मेंशन है कि द सब डिविजनल ऑफिसर जो एसडी ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली, उसका भी आप करा सकते हो। रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से बिलो का अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर, उसके साइन आपके यहाँ पर नहीं चलेंगे। तो ये बात आप क्लियर रख लेना। और यहाँ पर नीचे दे रखा कि जो एनुअल इनकम जो स्टेटस ऑफ द पेरेंट ऑफ द एप्लीकेंट है शुड बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 की बात करिए, ये पिछले साल का है। इस साल का जो आएगा उसमें अंदर आएगा 31 मार्च 2025। मतलब कि आपका जो अपडेटेड होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका होना चाहिए। ये बात आप श्योर कर ले। तो इसलिए क्या है, इन चीजों में क्या होगा, टाइम लगता है, तो आप जल्दी इसको अपडेट करा ले। क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने में लगभग आप 1 महीना आप मान सकते हो, तो तब तक आपका अपडेट होके ये आ जाएगा। और ये जो रिक्वायरमेंट होती है आपके, ये जो लास्ट में जब आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है तब ज्यादा रिक्वायरमेंट इनकी होती है। ओके, तो ये हो गया मेरा ओबीसी का। मैंने आपको बता दिया ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या आपका परफॉर्मा होना चाहिए। इसके बाद में मैं दूसरा बात करता हूँ, ये है आपके एससी और एसटी के लिए। एससी एसटी में भी यही आपको सिंपल आपको ये भरना है। इसके बाद में यहाँ पर जो साइन होंगे और डेजिग्नेशन जिसके हैं उसके साइन करा के ये परफॉर्मा भी आपको एससी एसटी के लिए रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के लिए ये परफॉर्मा ईडब्ल्यूएस के लिए वैलिड फॉर द ईयर, कौन सी ईयर के लिए वैलिड है, ये सारे जो परफॉर्मा है
मैंने आपके पिछले साल के शो हो रहे हैं, इस साल का भी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एमसीसी का या फिर कई किसी भी स्टेट काउंसलिंग बॉडी का नहीं है। आप जो ये परफॉर्म है आपकी स्टेट काउंसलिंग बॉडी ऑल इंडिया काउंसलिंग बॉडी से दोनों से मैच कर ले। अगर सेम है तो आपको सेम चल जाएगा, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो भी चल जाएगा, परंतु अगर ज्यादा डिफरेंस है कुछ जो आपके जो यहाँ पर सो रहे हैं रेस्पॉन्स नंबर वगैरह, इनमें अगर आपको डिफरेंस है तो आपका नहीं चलेगा। इसके लिए आपको स्टेट का और जो आपको सेंट्रल का है दोनों का अलग से बनवाना पड़ेगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है इनके ऊपर आप जरूर ध्यान दे लें, क्योंकि अगर ये सर्टिफिकेट नहीं रहते हैं तो कई बार एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस भी आ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी सर्टिफिकेट, कई जगह आपको जो है गुमराह करते हैं कि 3 साल वैलिडिटी, हाँ उसकी 3 साल वैलिडिटी होती है कई जगह, पर फिर भी आपको वो है 1 अप्रैल 2025 के अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तहसीलदार ऐसे बोलता है तो आप उससे लिखवा के प्रूफ ले सकते हो कि आपने, अगर मेरे को बाद में कोई भी दिक्कत आती है इसके जिम्मेदार आप रहोगे, तो ऐसा आप कर सकते हो। ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए आपका ये सिस्टम रहेगा। अब बात करते हैं कि चैनल पे आप बने रहे, चैनल पे सारी अपडेट नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड, स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड, प्रत्येक स्टेट की हम काउंसलिंग आपको प्रॉपर करवा के देते हैं। पेड काउंसलिंग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं ओनली 999 फीस में। हम आपको ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट को आयुष, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस सारी काउंसलिंग हम प्रॉपर आपकी करवा के देते हैं। पर्सनलाइज प्रिपरेशन बना देते, हमारी टीम जो है आप डेडिकेटली आपके लिए काम करेगी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मेडिको अभिषेक को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टा मेडिको अभिषेक 29 को यहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी क्यूरी यहाँ आप डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्यूरी पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पेड काउंसलिंग आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9509699919, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और आपकी जो ओनली फीस रहेगी वो 999 रहेगी, कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा। जो केवल चार्ज डिफरेंट है वो है आपके एनआरआई कोटे की सीट के लिए और जो है आपके एमबीबीएस अब्रोड के लिए, इनके चार्जेस आपके अलग है। और बाकी जो सिंपल कोई सी भी सीट के चार्जेस हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबका चार्ज आपका सेम रहेगा, ओनली 999। इसके लिए आप हमारी टीम से जुड़े। हमारी टीम आपको पूरी 24/7 कॉल एंड चैट फैसिलिटी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से लेके आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस सब तक का सफर, और उसमें भी हमारी टीम आपके साथ रहेगी। क्योंकि हमारी टीम जो है कोई ऐसी टीम नहीं, हमारी जो टीम है केवल जो एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस जो इसमें एडमिशन ले रखे स्टूडेंट्स, इनकी टीम है। और जिनको नॉलेज है उसी टीम से हमारी टीम बनाई हुई है। तो हमारी टीम से जुड़े और कोई भी दिक्कत हो, क्यूरी हो, पूछ ले। पेड काउंसलिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेवल जो आपके नंबर सो रहे हैं 9509999919, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। कमेंट बॉक्स में आप क्यूरी पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी अपडेट ना छूटे, क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग होती है क्रूशियल प्रोसेस होती है। अगर इसके अंदर आपने कुछ भी गड़बड़ी कर दी तो आपकी 1 साल वेस्ट हो सकती है। मैंने बहुत से ऐसे एग्जांपल देखे हैं कि जिनकी वजह से उनकी कई सालें बर्बाद हो चुकी है प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करवाने की वजह से। इसलिए पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें। हमारी टीम आपको प्रॉपर सजेशन, प्रॉपर प्रिपरेशन लिस्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन लिस्ट बनाई दी जाएगी। ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट कोटा 15%, टोटल आपकी इंक्लूड रहेगी। धन्यवाद।